अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर आप हमें रिव्यू एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा दें, हमारे पेपर से पहले हमें रिव्यू एक्सरसाइज मिल जाए, जिससे क्या हो सके अगर बोर्ड के पेपर्स में रिव्यू एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या कर सकें, उसे बहुत आराम तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलो आ जाओ, आपकी इस वाली जो कन्फ्यूजन थी, आज उस कन्फ्यूजन को भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दूर कर देंगे। और आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्व करके मैंने अपलोड किया हुआ है और साथ साथ तकरीबन पूरा कोर्स ही मैंने क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट चलो आ जाओ, इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज पार्ट था, तो वो तो हटा दिया है मैंने, वो आपको बाद में एक और प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के आपको रिव्यू एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स, अंडर रूट लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड के ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। देन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट, इस चैप्टर को सॉल्व करवाते वक्त मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में डिटेल बताया था। अब क्या करना है, उसी के आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अगर उस लेक्चर को देखोगे तो आपको ना वो डिटेल्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले फंक्शन ऑफ के ऑफ एक्स बताना है, मतलब फंक्शन ये जो ओ है ना, ये ऑपरेशन बता रहे हैं, एच और के का फंक्शन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। मैंने इसको क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, हमने क्या करना होगा, याद रखना फंक्शन ऑफ के ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखूंगा फंक्शन लिखूंगा, ठीक है, एच है, फिर इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। इस याद रखना इसको लिखने का तरीका क्या होता है, के का फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब एच के अंदर एज अ इनपुट क्या है, के ऑफ एक्स का, ठीक है। एच के अंदर क्या है, फंक्शन है के ऑफ एक्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, एच लिखूंगा और ये के ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, के ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया, ठीक है। चलो आ जाए, अब इसको क्या करेंगे, अब याद रखना ये फंक्शन का इनपुट x माइनस 2 है ना, तो याद रखना है जहां x होगी वैल्यू फंक्शन के अंदर h ऑफ x, ठीक है, ये h ऑफ x, तो इस x की जगह क्या पुट करना होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो चलो आ जाओ पुट कर लेते हैं। तो मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने ये इक्वल टू का निशान डाला सब में, और इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास x की जगह, क्योंकि देखो याद रखो ये फंक्शन इसके अंदर था तो के ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने ये लिख दिया। अब ये एच के अंदर एक्स है, जैसे ये ना एच के अंदर एक्स, तो सेम उसी तरीके से एच के अंदर एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा जाएगा। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, रूट ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, एक्स की जगह लिखूंगा स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर भी स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा और माइनस का क्या कर दूंगा स्टूडेंट, 3 प्लस का 3 लिख दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस का 3 लिख दिया, ठीक है, सवाल के अंदर ही लिखा है, कुछ चेंजेस नहीं किया है, शॉर्टकट फॉर्म में करवा रहा हूँ ताकि क्या हो सके, सॉल्व हो सके। बेटा इसको फॉर्मूला में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का 4 हो जाएगा, 2 ए बी होता है, तो 2 ये रहा और a ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2 2 4, तो 4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगा है, और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्टूडेंट देख रहे हो ना कितने आसान तरीके से हमने इसको कर लिया। अब बेटा इस फंक्शन को और मजीद सॉल्व कर दो, तो मैंने क्या लगाया, रूट लगाया, एक्स का क्या हो जाएगा पावर माइनस 4, ये 4x 4 प्लस 3 7, तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही क्या करना था, फाइंड आउट करना था। एक और फंक्शन है मेरे पास इसी सवाल के अंदर, पार्ट नंबर 2, जिसको बोला गया है स्टूडेंट के ओ एच, ठीक है। तो के ओ एच को सॉल्व करना है, ठीक है, एच ओ के तब के ओ एच है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। बेटा के को वैसे ही लिखेंगे, ओ एच मतलब फंक्शन क्या है, एच के अंदर है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, एच ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब के तो वैसे ही रहने देंगे, एच की वैल्यू जो है उसको देखेंगे, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये वैल्यू लिख दिया। अब याद रखना, अब मेरे पास के फंक्शन के अंदर एक्स है, ठीक है, तो मतलब जहां एक्स की वैल्यू होगी, जहां एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी स्टूडेंट, वहां क्या पुट हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास यही वैल्यू आई है। फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये के है और ये एक्स है, बेसिकली ये के ऑफ एक्स है, ठीक है,
ये k ऑफ x, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है, और इसके अंदर ये है x का स्क्वायर माइनस 2। तो याद रखना जो ये वाली वैल्यू है ना उसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, h ऑफ x की वैल्यू पुट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको लिखूंगा कि जिस तरह से मेरे पास अंडर रूट लगा हुआ है मैंने अंडर रूट वैसे ही लगाना होगा और इसके अंदर उसकी वैल्यू क्या कर देना होगा, पुट कर देना होगा, ठीक है। तो चलो आज पुट करते हैं। पुट क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लगेगा इसके ऊपर क्योंकि x की वैल्यू तो गिवन है, तो ये इसकी वैल्यू क्या, ये वाली वैल्यू है, तो इस वाली वैल्यू को पुट कर देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 3 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, और माइनस का क्या 2 है तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 2 लिख दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना कि मैंने करा क्या है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ना ये हो रहा है, मैं इसके ऊपर ये सामान रख देता हूँ ताकि ना अब कोई मसला ना है, ठीक है। अब सही होगा, ठीक है, अब ये हिलेगा नहीं। तो मैंने क्या करा, पहले ये वाला फंक्शन इसके अंदर है तो मुझे अब इस फंक्शन में x की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर पुट हो जाएगी। बेटा यहाँ पे x लिखा हुआ तो x जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा अंडर रूट के साथ आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो मैंने भी वही काम किया, स्क्वायर लगाया है, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर देखा भी जाए सिंपली। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2, तो 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस का 1। तो यही मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। अब क्या करना होगा, अब हमें इसके आगे वाला सॉल्व करना होगा, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट HOH, मतलब h के अंदर ही h की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन करा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, h लिखेंगे और फंक्शन बनाएंगे h ऑफ x का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब याद रखना h ऑफ x के फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चलेगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या लिखूंगा, h वहीं पर लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, लिख दिया। अब बेटा इस x के स्क्वायर को इसी वैल्यू के अंदर क्या करना होगा, पुट करना होगा, ठीक है। मतलब डबल रूट बन जाएगा और इसके अंदर फिर से रूट की वैल्यू पुट होगी, ठीक है। चलो आज पुट करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से लिखूंगा, आपके सामने ही लिख कर दिखा रहा हूँ कि पहली वाली वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, अंडर रूट हो गया, ठीक है। ये वाली पूरी टर्म क्या हो गया, अंडर रूट हो गया, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिख दूँगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 3 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स की जगह यही वाली वैल्यू पुट करा है, ठीक है। और प्लस का क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्लस का 3, सब रूट के अंदर होगा, ठीक है। अब स्क्वायर से अभी रूट में कैंसिल आउट, डायरेक्टली सिर्फ ये वाली कर सकता हूँ, ठीक है। इस रूट से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूट तो वैसे ही रह जाएगा, लिख दिया मैंने कि एक्स का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 3, तो मेरे पास ये किसके बराबर हो रहा है, 6 के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 6। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान था ना, इसको भी सॉल्व कर लिए। अब मेरे पास पार्ट नंबर आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इतने बड़े सवाल इसके नहीं हैं, ठीक है। पार्ट नंबर हमारे पास 4 आ जाता है जो कि आखिरी है, जो कि क्या है, KOK, मतलब इस दफ़ा KOK है, मतलब K का फंक्शन ऑफ K है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, K फंक्शन ऑफ K ऑफ x, ठीक है। अब K ऑफ x की वैल्यू क्या है देख लो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 2, लिख दिया। अब बेटा इसी के अंदर ही यही वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास सिंपली इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये लाइट का इशू हो गया, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, हमने इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देना होगा। चलो आज पुट कर लो और देख लो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो याद रखना इसी x के अंदर इसी वैल्यू को पुट करना है, KOK है ना। तो ये लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, तो उसी के अंदर इसी की वैल्यू पुट कर दिया। इसको फॉर्मूला में ओपन कर लो और बता दो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का 4 हो जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ना मेरे पास x का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो इस चीज़ को चेंज मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको अब क्या करेंगे बेटा, 4 में से 2 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा 2। तो ये हमने कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट इस तरीके से, ताकि क्या हो जाए आपके पास एक जगह मौजूद हो सारा, ठीक है। चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा। इसमें लिखा हुआ है इफ f ऑफ x जो है उसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 3 और g ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है, देन फाइंड g ऑफ f ऑफ x फॉर x बराबर है 1। मतलब मुझे बस एक x की वैल्यू गिवन है और g ऑफ f निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखना है, g ऑफ f ऑफ फंक्शन लिखना है। आपको पता है इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको g लिखा जा सकता है और इस वाली टर्म को f ऑफ x लिखा जा सकता है। हमें f ऑफ x वैल्यू की बात है क्या, x प्लस 3 है, तो क्या लिख दूंगा,
मैं इसी तरह से g लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा x प्लस 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास g की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये g की वैल्यू दिया हुआ है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, x की जो स्क्वायर की वैल्यू है इसकी जगह पुट किया जा सकता है, मतलब कि ये जो x प्लस 3 है वो इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा g ऑफ x का। तो इसको बोल सकता हूँ कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। इसकी वैल्यू आएगी x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा और प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला में इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है, g ऑफ f ऑफ x फंक्शन की है, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का है। और मेरे पास x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ f फंक्शन बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 1 और प्लस का 9। तो g ऑफ f ऑफ x 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है स्टूडेंट, 1 प्लस 6 प्लस 9, इन सबको प्लस कर लो तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। 10 हो गया और 10 में 6 प्लस किया तो 16 हो गया। तो g ऑफ f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई स्टूडेंट, 16। तो कितना आसान था, मुश्किल से हमारे पास ये 2 ही मिनट में क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो इसका सेकंड मतलब 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या x प्लस 1 ओवर 3 और g ऑफ x की वैल्यू क्या 3x प्लस 5, टू गिवन फंक्शन देन वेरीफाई द f ओ g का इनवर्स और g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ठीक है। मतलब इन दोनों का मुझे वैल्यू निकालना है। याद रखना ये इनवर्स फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। तो जब भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन होता है और दोनों को आपको एक दूसरे के इक्वल लाना है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो मैं पेज को चेंज कर लेता हूँ और एक दफ़ा ना इस सवाल को क्या करता हूँ, आपके सामने दोबारा से उतार लेता हूँ ताकि ना मेरे पास बार बार उतारने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए तो मेरे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 1 ओवर 3, जबकि g ऑफ x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3x प्लस का 5, जबकि मेरे पास f ओ g इनवर्स किसके बराबर है, g इनवर्स फंक्शन ऑफ f इनवर्स, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना होगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना होगा। तो क्या f ओ g का होल इनवर्स है, लेकिन उससे पहले भी हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल फाइंड एफ ओ जी, ठीक है। हमें फंक्शन पहले इसका निकालेंगे फिर तो इनवर्स निकाल सकते हैं ना, तो मैंने ये वाला काम कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आपने सबसे एफ ओ जी निकालना होगा। तो एफ ओ जी का फंक्शन हमने सीखा था कैसे निकालते हैं, कि फंक्शन होगा एफ का लेकिन इनपुट क्या होगा, जी ऑफ एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ओ जी मैंने वैसे ही लिख दिया, एफ लिखा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 5, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 3x प्लस का 5, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। अब f के फंक्शन में जहाँ पे x होगा वहाँ क्या पुट हो जाएगा, 3x प्लस 5, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 पुट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, एफ ओ जी का जो फंक्शन है वो किसके बराबर हो गया, इस x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 3x प्लस 5, फिर क्या है प्लस का 1, तो क्या लिखूंगा, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। पूरा सवाल मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही लिखा है, किसी अलग तरीके से नहीं लिखा, अगर आप देखो तो सवाल को, ठीक है। 5 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। तो एफ ओ जी जो है वो बराबर हो जाएगा 3x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 3, बेटा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 3, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एफ ओ जी बराबर है 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। तो एफ ओ जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ये हमने अभी सिर्फ विदाउट इन्वर्स फंक्शन निकाला है, इन्वर्स फंक्शन के अलावा अब याद रखना, अब इन्वर्स फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग लेट करते हैं कि y बराबर है किसके स्टूडेंट, एफ ओ जी, मतलब जो फंक्शन है वो y के बराबर है, ठीक है। तो लिखूंगा y बराबर हो गया एफ ओ जी के, तो ये एफ ओ जी हो गया जो कि बराबर हो गया किसके, x प्लस 2 के, ठीक है। जब भी हम लेट कर लेते हैं ना y से, फिर उसका क्या करते हैं, x को अलग करते हैं, ठीक है, x को अलग करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, प्लस 2 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन्वर्स फंक्शन निकल गया, बस यही करना होता है कि x को किसी तरीके से अलग करते हैं। अब क्या लिखोगे, इंग्लिश में लाइन लिखोगे कि जहाँ पर x होगा ना उसको रिप्लेस कर दोगे इनटू एफ ओ जी के इन्वर्स के, क्योंकि ये जो फंक्शन निकला है वो इन्वर्स ही निकल गया है, ठीक है। एंड जहाँ पे y होगा उसको क्या कर दोगे, इनटू x में क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, ये x जो है इसमें करना था एफ ओ जी, तो क्या लिखोगे, एफ ओ जी का इन्वर्स किसके बराबर हो गया, y की जगह क्या लिखूंगा, x और माइनस का 2। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का इन्वर्स फंक्शन क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब राइट हैंड साइड में भी मुझको यही लेकर आना है, ठीक है, जो
जी का इन्वर्स और एफ का इन्वर्स है। तो सबसे पहले जी का इन्वर्स निकालना होगा। जी की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स 3x प्लस 5 के बराबर है। तो लिखूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जी का इन्वर्स निकालना है, फिर फंक्शन ऑफ एफ का इन्वर्स निकालना है। इस फंक्शन को निकालने से पहले ये पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फाइंड आउट करेंगे। बेटा जी इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो मुझे पहले जी ऑफ एक्स का फंक्शन लिखना होगा। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x प्लस 5। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 3x प्लस का 5। अब लेट कर लूँगा कि y बराबर है किसके, 3x प्लस 5, क्योंकि जी ऑफ एक्स उसके बराबर होता है। और इसमें से स्टूडेंट x को अलहदा करूँगा, ठीक है। तो अगर x को अलहदा करूँ तो यहाँ पर अगर मैं लाइन खींच के काम कर लूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो x को अलहदा करता हूँ, प्लस का 5 है वहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। तो y माइनस का 5 बराबर हो जाएगा किसके, 3x के। और 3 को जाकर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बेटा ये x अलहदा हो गया, तो इन्वर्स निकल गया किसका, g का। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ रिप्लेस, क्या यहाँ पे जी इन्वर्स लिखा हुआ है तो जी इन्वर्स ही लिखूंगा, ठीक है। रिप्लेस x इंटू जी इन्वर्स एन y इंटू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये g इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने क्या करा, जहाँ x था वहाँ पे g इन्वर्स आ गया, जहाँ y था वहाँ क्या आ गया, x आ गया डिवाइडेड बाई 3। तो एक साइड सॉल्व कर लिया। अब f इन्वर्स निकालना है। f इन्वर्स के लिए फंक्शन क्या, x प्लस 1 ओवर 3। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आई थिंक ये पेज मेरे पास खाली है। तो थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन खैर हो जा रहा है सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है मेरे पास, f इन्वर्स निकालना है ना। तो f ऑफ x बराबर है किसके, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो लेट कर लेंगे इस फंक्शन को, किसके बराबर है स्टूडेंट, ये फंक्शन y के बराबर है, जो कि क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 को जगह मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा x प्लस 1। बेटा x को अलग करना, ले जाओ, तो 3y माइनस का 1 बराबर हो जाएगा x के। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फंक्शन निकल गया f इन्वर्स का। तो फिर लिखोगे यहाँ पे क्या, रिप्लेस, हम क्या करने जा रहे हैं, x इंटू एफ इन्वर्स, ठीक है, एंड y इंटू एक्स, ठीक है। हर बारी में हमें यही काम करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, f इन्वर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 3x माइनस का 1, ठीक है। तो g इन्वर्स भी निकल गया और f इन्वर्स भी निकल गया। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका कि मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, f इन्वर्स और g इन्वर्स, ठीक है। तो g इन्वर्स की वैल्यू क्या है, ये आई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस सवाल के आगे कि मेरे पास f और g की जो वैल्यू आई है फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो मेरे पास सवाल था कि g इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग इस तरह से कि g इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इन्वर्स। अगर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, g का इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इन्वर्स ऑफ x, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। अब मुझे मालूम है कि g इन्वर्स जो है वो तो वैसे उतर जाएगा, लेकिन f इन्वर्स x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3x माइनस का 1, ठीक है। अभी 3x माइनस का 1 g इन्वर्स के अंदर पुट हो जाएगा। और g इन्वर्स की वैल्यू क्या थी, g इन्वर्स की वैल्यू ये थी, यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि g इन्वर्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी मेरे पास x माइनस 5 ओवर 3, ठीक है। याद रखना कि इस x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 3x माइनस 1। तो यहाँ पे वही लिखूँगा कि x की जगह क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया x माइनस 2, ठीक है। और g इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इन्वर्स। तो बेटा सेम टू सेम वही वैल्यू हो गई कि x इन्वर्स ही निकालना था। यहाँ पे देखो f इन्वर्स क्या आया था, x माइनस 2 आया था, और यहाँ पे भी क्या आया स्टूडेंट, f इन्वर्स x माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हैंड्स प्रूफ हो गया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से मैंने इसको सॉल्व करवाना स्टार्ट किया था। एक ये पेज है मेरे पास स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है, और स्टूडेंट एक पेज ये है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज निकाल दिया बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि GOF का जो इन्वर्स है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, वो बराबर है इसके f इन्वर्स फंक्शन ऑफ g इन्वर्स, ठीक है। तो बेटा इसको सेम इसी तरह से सॉल्व करें जैसे मैंने अभी इसको सॉल्व करवाया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, हम 5 करते हैं। कमेंट करके बताना इसकी वैल्यू क्या आई है।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 आ गया। इसमें क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज करना है फ्लोइंग एज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्रेस द इम्प्लिसिट फंक्शन एज एक्सप्लिसिट इज पॉसिबल। स्टूडेंट सबसे पहले एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्या हो, डिपेंड कर रहा हो, जैसे कि y की वैल्यू क्या कर रही हो स्टूडेंट, डिपेंड कर रही हो किसके ऊपर, x के ऊपर। जैसे कि ये कि मैं लिखूँ यहाँ पे y बराबर है 3x, तो स्टूडेंट ये कौन सा है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये x जो है इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब y क्या है, डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अगर इसकी जगह मैं ये लिख देता 3xy, ठीक है, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट कि ये y जो है ये y के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि मैं स्क्वायर लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, ठीक है, तो अगर ऐसी फंक्शन आ जाए जिसमें दो वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, तो ऐसी फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखो, ये लिखा हुआ है एक्स का क्यूब प्लस 2xy इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 3y। तो देखने से समझ में आ रहा है कि ये क्या है स्टूडेंट, एक्सप्लिसिट नहीं हो सकता, बल्कि क्या है, ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया कि मेरे पास ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो मेरे पास वो है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बोला गया सवाल में कि इसको क्या करो, इसको कन्वर्ट करो, एक्सप्लिसिट बनाओ। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं स्टूडेंट कि मेरे पास जो माइनस का 3y है इक्वल टू के बाद क्या जो प्लस का 3y कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y और प्लस का 2xy। ठीक है, ये 5x का स्क्वायर है, प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब स्टूडेंट इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो क्या बचेगा 3 प्लस 2x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको नीचे ले जाओ, तो y बराबर हो जाएगा किसके, 5x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x। तो इसको मैंने क्या करा, इस वाले फंक्शन को, इस वाले इक्वेशन को एक्सप्लिसिट बना लिया, क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखने में ये इम्प्लिसिट था, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक्सप्लिसिट में, तो मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब ये फंक्शन क्या करवा दिया, मैंने एक्सप्लिसिट करवा दिया। तो बस यही करवाना था इस सवाल में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 देख लो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखा हुआ है 3y बराबर है किसके, 5x का स्क्वायर माइनस 3x। तो देखने से समझ में आ रहा है ये स्टूडेंट एक्सप्लिसिट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो 3y क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ से, बल्कि x को कॉमन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे ही लिख दो 5x का स्क्वायर माइनस 3x और इसको जाके डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3। तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है। जाहिर सी बात है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ करा ही नहीं, सिर्फ डिवाइड करवाया है। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन मेरे पास क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, जो डिवाइड करने के बाद भी मतलब नॉर्मली समझ में आ जाए। ठीक है, y ऑलरेडी क्या अलग है यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में देख लेते हैं क्या है। 3 पार्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट x का स्क्वायर y, तो ये इम्प्लिसिट है, देखते ही समझ में आ रहा है कि x y एक साथ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स वाई बराबर है किसके, 5y माइनस 3 के। तो ये कौन सा स्टूडेंट, इम्प्लिसिट है। कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट, क्योंकि एक्स वाई एक साथ है। ठीक है, दोनों डिपेंड कर रहा है। अगर इसको बनाना चाहो तो इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, अगर देखा जाए तो 5y इसको भी यहाँ ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर y प्लस एक्स वाई माइनस का 5y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। इन सब में से y कॉमन ले लो, तो y कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 5 इक्वल टू माइनस 3, जाके डिवाइड कर दो इस पूरी टर्म को, तो y बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 के। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या बना दिया, एक्सप्लिसिट बना दिया ऐसे डिवाइड करने के बाद। पार्ट नंबर 4 भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट। यहाँ लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर y, देखने से समझ में आ गया 2x का स्क्वायर y तो इम्प्लिसिट होगा। एक्स वाई और किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, ये 5 प्लस 3xy, तो ये कौन सा है फंक्शन, इम्प्लिसिट है। देखने से समझ में आ रहा था तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब इसको अलग करना है तो इसको भी उठा के डर ले आओ और फिर इसका फंक्शन को कॉमन ले लो, तो हमें पता चल जाएगा मेरे पास क्या वैल्यू। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सवाल को देखता हूँ इसके आगे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, तो यही है। ठीक है, तो ये भी इम्प्लिसिट हो जाएगा।
तो चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इंतहाई आसान सा सवाल। लिखा हुआ है शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन x बराबर x इज इक्वल टू a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को। ये पूरी इक्वेशन में दी में बोला जा रहा है कि 1 के बराबर है, सबकी वैल्यू गिवन है। तो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन करना होगा और बताना होगा कि x की वैल्यू क्या है a sec थीटा, जबकि y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट b tan थीटा। अगर इसको इसके अंदर पुट कर दें तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अगर x की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का निशान, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट b का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट b का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इक्वल टू क्या है 1 के। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। याद रखना sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 के। ठीक है, याद रखना ये जो पूरी टर्म होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो बेसिकली बराबर ही होता है 1 के। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 1। तो हैंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस यही काम करना था इसमें और कुछ नहीं करना था। चलें आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में 10 आ गया क्योंकि 9 तक हमारा ग्राफ का क्वेश्चन था। अब उसके आगे क्या हो किया गया है, आगे सॉल्व करवाया गया है। याद रखते हैं ये हमेशा जो क्वेश्चन है ये MCQs में आता है। ठीक है, और इसके बारे में पूछा भी जाएगा, आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करके बता दें इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो याद रखना है आपने, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है इसका कॉन्सेप्ट अपने इस लेक्चर में। ठीक है, 2.3 का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। अब उसी के आगे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। याद रखना मेरे पास ये जो टर्म होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट। किसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोज, मतलब इसकी वैल्यू ना हमें मालूम होती है। ठीक है, और ये जो टर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हमें, इसका एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना इसका कॉन्सेप्ट तो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इस वाली वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आते हैं और सब मिक्सचर है उस सवालात के। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, हमें बताया गया है कि एक मेरे पास ये क्लोज है 1 और इन्फिनिटी और 2 और 3 है। अगर मैं इसको स्टूडेंट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लूँ ना तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देख के बताता हूँ आपको कि मेरे पास सबसे पहले एक मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, आपको ये करके दिखाना नहीं है, जैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और याद रखना पहली वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी होती है और आखिरी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, इसमें 1 गिवन है। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 के बाद यकीनन क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा और सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, अब देखता हूँ पहली वैल्यू मेरे पास क्या लिखा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी है, मतलब 1 इज अ क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज को हमेशा हम लोग सर्किल को स्टूडेंट क्या करते हैं, डॉट करके लिखते हैं। ठीक है, फिल करके लिखते हैं। कहाँ तक जा रहा है, ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी तक। तो मैं क्या ले जाऊँगा, इसको ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी तक ले जाऊँगा। याद रखते हैं इन्फिनिटी वाली जो मतलब कि जो ओपन ब्रैकेट होता है ना सर्किल, उसको हम लोग फिल नहीं करते। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू 2 से लेकर 3। तो बेटा मैं बोलूँगा 2 कहाँ है, 2 मेरे पास ये एक पॉइंट है, एक सर्किल यूँ बना दिया ओपन ब्रैकेट का। कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये लिख दिया। अब याद रखना है मेरे पास जो वर्ड यूज़ किया गया यूनियन, दोनों लाइन में यूनियन को आपको करना है। ठीक है, याद रखना अगर मेरे पास यूनियन होता है तो हम तमाम टर्म को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, यानी मेरे पास 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास 2 और 3 इसके अंदर इंक्लूड है। इन दोनों लाइन के अंदर 2 और 3 क्या है, इंक्लूड है ना। तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि क्लोज ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, इन्फिनिटी है, सॉरी 1 है। तो क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिखूंगा। और ओपन ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट, मेरे पास इन्फिनिटी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इन्फिनिटी लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। जस्ट ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। पार्ट 2 देखो, 2 लाइन है जो कि ये है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है। ठीक है, फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि क्या हो जाए, आपकी ना कन्फ्यूजन दूर हो। ठीक है, याद रखना सबसे पहले नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। नेगेटिव इन्फिनिटी के बाद इन दोनों लाइन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -1 है। तो क्या लिख देना स्टूडेंट, -1। -1 के बाद क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा, +1, फिर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 2 तक गया हुआ है तो 2 ही तक लिखता हूँ। ठीक है, चलो 3 भी लिख देता हूँ और कहाँ तक ले जाता हूँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बना दिया। अब याद रखना 1 से लेकर -1 तक लिखना है। तो 1 से क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट ले गया और +1 तक लेके जाना है। तो +1 भी क्या हो गया स्टूडेंट, क्लोज ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ 2 से लेकर इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे 2 ये रहा मेरा स्टूडेंट ओपन में है और इन्फिनिटी भी क्या है स्टूडेंट, ओपन में है। ठीक है, दोनों ओपन में। ज़रा गौर से देख के बताओ, बीच में इंटरसेक्शन का निशान है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा,
कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, जैसे ये तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा था, तभी मेरे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तमाम वैल्यू आ गई। इसके ऊपर कोई चीज़ ओवरलैप कर रही है, नहीं कर रही है ना ओवरलैप, तो मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग हो गया और ये बिल्कुल अलग हो गया। दोनों को देखोगे -1 0 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 से लेकर कितना नंबर आ रहा है, लेकिन कोई भी नंबर एक जैसा कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, नल सेट होगा। तो मतलब जो सेकंड नंबर वाला की वैल्यू है वो क्या है, नल सेट है। ठीक है, उसी तरह से मैं पार्ट नंबर 3 भी आपके सामने लिख देता हूँ। सवाल मेरे पास वैसे ही गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट 4 से लेकर इन्फिनिटी, क्या लिखा हुआ है 4 से लेकर इन्फिनिटी, और एक मेरे पास ओपन ब्रैकेट में और दूसरा क्या है मेरे पास क्लोज ब्रैकेट में। इंटरसेक्शन का निशान बनाया गया है, फिर इसके बाद बोला गया है कि ओपन ब्रैकेट में -3 है और क्लोज ओपन ब्रैकेट में 3 है। ठीक है, तो हम इस वाली लाइन को क्या करेंगे स्टूडेंट, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरीके से मैंने क्या करना है स्टूडेंट, लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह से मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया। हमें मालूम है पहली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी, और आखिरी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे छोटी वैल्यू देख लो क्या है, -3 है, तो क्या लिखूंगा -3। जाहिर सी बात है -3 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा और सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि 4 तक वैल्यू गई हुई है। ठीक है, अब लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, क्लोज में 4 लिखना है। ठीक है, क्लोज में 4 मतलब पॉजिटिव 4 है। ठीक है, क्लोज में मैंने क्या लिखा 4, और कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी तक लिख दिया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में, और -3 और 3 है, तो -3 ये रहा और +3 ये रहा, तो ओपन में -3 है और पॉजिटिव में भी क्या है स्टूडेंट 3 है। बोला जा रहा है दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। बेटा क्या निकलेगा इसकी वैल्यू, जाहिर से बात है नल साइड होगा, क्योंकि इसमें तो कोई चीज़ कॉमन आ ही नहीं रहा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो मैं नंबर 3 भी मेरे पास क्या होगा, नल साइड। ये भी इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। पार्ट नंबर 4 को देख के बता देता हूँ क्या आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, ब्रैकेट लगा हुआ है 2,3। ठीक है, फिर माइनस का निशान है और 2,3 है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो चलो आज इसको भी देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आएगा। वैसे अगर दोनों सेम होती है ना, 2,3 और माइनस, तो हमारा रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट भी लिखते हैं, पहला सेट 2,3 ब्रैकेट में। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने रूल आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि कैसे होता है अगर ये मेरे पास सेम हो इस तरह से। अगर रूल कहता है मुझे कि अगर मेरे पास P, Q हो, ठीक है, क्लोज में, और वही वैल्यू क्या हो जाए स्टूडेंट, ओपन में भी हो जाए P, Q, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, सेट में आता है कौन सा, P, Q। ठीक है, तो ये इस रूल के तहत मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम था, ओपन और क्लोज दोनों गिवन था। ठीक है, तो ये भी हो गया। नंबर 5 को लिख लेते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। नंबर 5 जो है मेरे पास गालिबन ये मेरे पास सेकंड लास्ट है, इसमें क्या लिखा है 1,9, आई थिंक तो क्लोज ब्रैकेट में ये दोनों। ठीक है, फिर से इंटरसेक्शन का निशान है और यहाँ पे क्या है 3,2 है। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करना, बताना क्या वैल्यू आएगी। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो 3,9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 3,9, आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना और मुझे बताना है कि कैसे ये 3,9 आया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है बस पार्ट नंबर 6 है, उसको भी देख लेते हैं। ओपन ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी से लेके स्टूडेंट क्या है मेरे पास 7 है। ठीक है, माइनस का निशान, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 है। ठीक है, तो ये आई मेरे पास वैल्यू है। देखो माइनस का निशान क्या होता है, आपने फर्स्ट ब्रैकेट लिखना होता है। कौन सा ब्रैकेट लिखना होता है स्टूडेंट, फर्स्ट ब्रैकेट। तो मेरे पास इसमें क्या आंसर सेम आ रहा है, तो मतलब सब कुछ कॉमन काटने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट लिखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ही देता हूँ आपको इसको समझाने के लिए। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। 7 से लेकर के 2 है ना, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 तक मैं ले गया। ठीक है, पहली वैल्यू क्या लिखी हुई, इन्फिनिटी से लेकर 7, तो इन्फिनिटी ये रहा है स्टूडेंट ओपन ब्रैकेट में, और कहाँ तक जा रहा है, पूरा 7 तक जा रहा है, यहाँ तक जहाँ तक नंबर है, ये भी ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस का निशान है, फिर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ ओपन ब्रैकेट में, और एन कहाँ हो गया, 2 में आके हो गया, तो क्या लिख दूंगा 2 में आके एन हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि आपने बताना है कि इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ कट जाएगा, इन्फिनिटी कट जाएगा, 1 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा स्टूडेंट 2 कट, मतलब 2 तो इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, 2 काटेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 से पहले पहले ओपन ब्रैकेट है ना, तो ओपन ब्रैकेट में एंडिंग पॉइंट पता नहीं होती, तो 2 से पहले पहले वाले कट जाएगी, कट जाएगी। तो आंसर कहाँ से होगा, 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, अगर देख के बताओ। मेरे पास एन वैल्यू 7 तक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, कि मेरे पास 2
क्लोज, क्योंकि मुझे मालूम पता चल गया है कि 2 से तो स्टार्ट हो गई होगा, लेकिन 2 से पहले वाली वैल्यू क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एंड लिमिट मालूम नहीं होता, लेकिन हमें ये तो पता चल गया है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पर, तो ये ओपन ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो आ जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक सो इतने ही सवाल आते हैं इसके अंदर, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, एक सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब हम इस सीक्वेंस को मालूम करेंगे ये सीक्वेंस है कौन सा, ठीक है। तो हमने चैप्टर क्लास 11 के अंदर बहुत अच्छे से सीखा था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होता है। स्टूडेंट 4 16 64 जो है ना, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसके सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को देखूँ तो मेरे पास ये क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं 4 की पावर 0 ले लूँ, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, 1 के। नीचे वाली वैल्यू देख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमा 4 की पावर 1, फिर क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है, और 4 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट, 64 होता है, ठीक है। तो ये सीरीज़ मेरे पास क्या हो रहा है, चलकर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये सीरीज़ बता दिया कि मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब याद रखना, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में मेरे पास क्या होता है, AR मतलब कि मेरे पास क्या होता है, सब इसका डिफरेंट रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे याद होगा, आपको याद होगा कि हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म इसका ए की वैल्यू क्या, 4 की पावर 0 मतलब 1 है, ठीक है, A0 है मतलब 1 है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है, पहली वैल्यू को डिवाइड करो दूसरी वैल्यू से, तो जाहिर सी बात है 4 को डिवाइड करोगे 1 से तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और मुझे एन की वैल्यू नहीं मालूम, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हमें लिमिट लगाना होगा, ठीक है। डायरेक्टली लिमिट लगाते तो हमारे पास आंसर नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, लेट कर लिया कि मेरे पास फार्मूला भी होता है, एज वी नो डैट के AN बराबर होता है किसके, ARN-1। आपको याद होगा ये फार्मूला, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, AN को तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है। ये सपोज किया है A की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दूंगा, ठीक है। R की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, और N-1 हमें नहीं मालूम, तो N-1 मैंने क्या कर दिया, सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अगर इसको मजीद सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4N-1, तो मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये लास्ट टर्म निकल करके आ गए कि 4 की वैल्यू 4N-1 है। क्या मैं इस वाली टर्म को, जो ये मेरे पास पूरी टर्म है, क्या इसकी लास्ट टर्म को लिखते हुए हम लिमिट लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, AN लिखा, ये जो वैल्यू आई है डिनोमिनेटर की है और ऊपर सबकी क्या है 1 1 है, तो क्या लिख सकता हूँ 1 बराबर है 1/4N-1, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, क्योंकि सवाल में क्या बोला गया है, लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। लिमिट हमेशा लास्ट पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं दोनों साइड का, ठीक है। तो मैंने लिमिट लिख दिया। तो याद रखना, लिमिट हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी लगता है, ठीक है। इन्फिनिटी करके लगाते हैं, मतलब कि क्या होता है, मेरे पास जब कोई लिमिट मालूम नहीं होता ना, तो हम क्या कर देते हैं, एन की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी। क्या कर लेते हैं, एन की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी। तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा लिमिट, ठीक है, n रेज टू इन्फिनिटी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, n रेज टू इन्फिनिटी, और AN इज इक्वल टू, फिर से लिमिट लगेगा, ठीक है, मैंने अप्लाई नहीं करा है, ठीक है, n रेज टू इन्फिनिटी 1/4N-1, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n रेज टू इन्फिनिटी अप्रोच करता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर उसके बाद AN मैंने वैसे ही लिख दी, जब इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो 1/4 इन्फिनिटी -1, स्टूडेंट इन्फिनिटी -1 किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के ही बराबर होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट n रेज टू इन्फिनिटी AN मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 इन्फिनिटी, बेटा इन्फिनिटी की 4 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/इन्फिनिटी, और जिसकी वैल्यू 1/इन्फिनिटी होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे प्रूफ कर लिया कि इसकी जो मेरे पास लास्ट लिमिट निकल रही है वो क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 आ रही है, ठीक है। तो चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 इंतहाई आसान सवाल है, ठीक है। इसमें पहले हमने एक सीरीज दिया हुआ था जिसका हम लिमिट निकाल रहे थे, ठीक है, एन टर्म निकालने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एन टर्म दिया हुआ है, इसका लिमिट निकालना है। तो ये लिमिट निकालना बहुत आसान हो चुका है। स्टूडेंट सोल्यूशन लिखोगे, AN लिखोगे, जैसे लिखा हुआ है -1 प्लस, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1/,
5 की पावर n हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट्स हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। लिमिट कौन सा, n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। अगर कोई वैल्यू गिवन होती है इन्फिनिटी की जगह तो हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे लिमिट n रेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a n बराबर हो जाएगा फिर से लिमिट n रेज टू इन्फिनिटी और क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/5n, ठीक है। मैंने इस तरह से आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसमें लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दो क्योंकि इसका आंसर हमारे पास डायरेक्टली अप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट n रेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, इक्वल टू का निशान, लिमिट अप्लाई कर दिया, -1 वैसे रह जाएगा प्लस 1/5 की पावर इन्फिनिटी। 1/5 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, लिमिट n रेज टू इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा -1 प्लस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखो कितने आसान तरीके से क्या हो रहा है स्टूडेंट, सॉल्व होते जा रहे हैं ना, कोई मसले की बात आ ही नहीं रही है। तो मेरे पास जो लिमिट जो इसकी आई है an की, ठीक है, यहाँ पे an लिखना भूलना मत, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास लिमिट n रेज टू इन्फिनिटी an की जो वैल्यू आई क्या आई, -1। देखा कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया, बस नॉर्मली था, कोई मसले की बात ही नहीं थी, ठीक है। चलो आज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पढ़ो लॉजिक टुगेदर आपको तमाम मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन बस आपसे एक गुजारिश होती है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस हमारे पास क्वेश्चन है 13, ये भी सेम वैसी है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y बराबर 1/x³, जबकि x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे देखने से समझ में आ रहा है कि मेरे पास डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, 1/x³ लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट लगाएंगे क्योंकि इसमें इन्फिनिटी गिवन है, तो लिखूंगा टेकिंग लिमिट एंड x रेज टू इन्फिनिटी। इस दफ़ा n नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, तो मैं लिखूँगा x रेज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड हम क्या लगा रहे हैं, लिमिट की वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखूँगा स्टूडेंट, लिमिट लिखूँगा, ठीक है, LIM। उसके बाद क्या लिखूँगा, x रेज टू इन्फिनिटी किसके ऊपर, y बराबर है, फिर इसके बाद स्टूडेंट लिमिट x रेज टू इन्फिनिटी और 1/x³, ठीक है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो, तो LIM, ठीक है, फिर इसके बाद x रेज टू इन्फिनिटी y, उसके बाद क्या अप्लाई करूँगा ना, 1/∞³ स्टूडेंट। 1/∞³ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा कि इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, मेरे पास की जगह 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0। तो ये भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, बस यही करना था, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, ये भी लिमिट क्या है, इसमें लिखा हुआ है x की जो वैल्यू है ना वो अप्रोच कर रहा है 3 में। तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पास कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा। तो आसान से सवाल ये भी, तो मैंने क्या करना होगा, अप्लाइंग लिमिट करूंगा। पहले तो सवाल लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 3 और x की पावर क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर कुछ भी नहीं, और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इस 3 को x की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि यही बोला गया है। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा स्टूडेंट, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 प्लस 5, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ होगा ही नहीं। स्टूडेंट जब 3 की पावर 3 लोगे, 3 की पावर 4 लोगे, उन सबको प्लस करोगे तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 116, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान था ना ये सवाल। चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिट लिख दिया। उसके बाद x अप्रोच टू 7 लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x की पावर 7, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब चलो आज इसकी वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट। अगर मैं 7 यहाँ पे पुट कर दूँ तो 1 प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 की पावर 7 कर दूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू बन करके आएगी, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ, क्योंकि ये आसान लिमिट पहले सिखाया गया है कि आपने किस तरीके से लिमिट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स ओवर x की पावर 7, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ लिमिट को, तो मैं 1 प्लस 7 हो जाएगा, और 7 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 7। तो 1 प्लस 7 मेरे पास 8 होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगा 8 ओवर 7 की पावर 7। बुक के अंदर सिर्फ यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको आप क्या कर लो, 7 की पावर 7 निकालो तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, उसको आप लिख सकते हो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमें कहता है कि आपने लिमिट अप्लाई करना है। क्या लिमिट अप्लाई करना है कि x रेज टू 1, ठीक है, मैंने लिख दिया। और साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि मेरे पास ऐसी वैल्यू है 2x का 4, ठीक है, एक वैल्यू ये गिवन है 2x का 4 प्लस 3x का
क्यूब, ठीक है। फिर बोला गया एक और ब्रैकेट में x प्लस 3 बोला गया है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है आपने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली इसमें लिमिट ही अप्लाई कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने सोल्यूशन लिख करके डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, दोबारा सवाल नहीं उठा रहा। तो 2 लिखता हूँ स्टूडेंट, x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखा आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 3 लिख दूंगा और 1 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म निकल गया, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में क्या कर देता हूँ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको भी निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट 1 प्लस 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया ये सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 3 किसके बराबर होता है 4 के, तो मेरे पास 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितनी बड़ी वैल्यू लग रही है, लेकिन कितना आसान तरीके से हो गया स्टूडेंट। जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए वक्त नहीं देते हो, तो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ एंड देन यहाँ पे इसको फिर से बड़ा कर देता हूँ। पार्ट नंबर जो 4 है उसका देख लेते हैं क्या है। ओहो, ये तो हमारे पास थोड़ा सा अलग पार्ट नंबर 4 तो हो चुका है ना, पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 भी है, 4 भी है, ठीक है। 4 कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है x रेस टू 3 लिख दिया इस दफ़ा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है स्टूडेंट, फिर क्या लिखा हुआ है x प्लस 3, ठीक है। वही सवाल है, थोड़ा सा अलग करके माइनस करके लिख दिया है, ठीक है। x की पावर 3 प्लस 5x प्लस का 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे 3 प्लस 3, ठीक है, फिर माइनस का निशान, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट 3 की पावर क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया इसमें लिमिट डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो आ जाओ 6 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 3 की पावर मेरे पास क्या होता है 3 हो जाता है 27 के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या है 5 3 15 हो जाएगा और प्लस का 5। स्टूडेंट पूरा सॉल्व करोगे इसको तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट क्या आएगी 6 माइनस 47, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस का 41। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, जिसको हमने क्या कर दिया आराम से लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो किस तरह से हो रहा है। हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ गया है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 को किस तरह से करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 मेरे पास है ये केस में लगा हुआ है स्टूडेंट लिमिट लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x रेस टू पाई बाय 4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x रेस टू पाई बाय 4 आ रहा है। और मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉट x माइनस का 1, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास लिखी हुई है। अब इस क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 आ गया है ना, मैंने इसको लिख लिया था। चलो आज इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। एक मुझे चीज़ बताना पड़ेगा आपको कि मेरे पास स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स के, किसके कॉसिक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। अगर मुझे कॉसिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अगर ये प्लस का 1 यहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इसी के बराबर होगी ना। अब यहाँ पे माइनस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ये लिख दूँ माइनस वन किसके बराबर होता है माइनस 2 के बराबर होता है। तो इस वाले फॉर्म को इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट x रेस टू पाई बाय 4। स्टूडेंट अगर डायरेक्टली पाई बाय 4 कर देता तो मेरे पास 0/0 मतलब इसकी जो वैल्यू आती है इन्फिनिटी आती, और मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने पाई बाय 4 लिखा। कॉसिक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और माइनस का 1। कोई मसले की बात तो नहीं है, माइनस का 2 खुद ही हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉट x माइनस का 1, यहाँ पे भी कोई मसले की बात नहीं है। हमें मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म किसके बराबर होगी -1 कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ लिमिट लिखता हूँ x बाय 4 लिखता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स -1 और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉट x माइनस का 1, ठीक है। हमें मालूम है स्क्वायर लगा हुआ है तो ये a प्लस बी के फॉर्मूला में ओपन हो सकता है, ठीक है। तो चलो आज इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट लिखा, मैं फॉर्मूला लिख के इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप सेकंड ईयर में हो तो आपको पता ही होगा किस तरह से ओपन होगा। कैसे होगा स्टूडेंट कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्टूडेंट ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा। स्क्वायर अगर बाहर लगा दो और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा कॉट x
प्लस का 1, ठीक है, और फिर यही चीज़ लिखा आ जाएगा कॉट एक्स माइनस का 1, ठीक है, फॉर्मूला में ओपन कर दिया है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस का 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे लिमिट लिखूंगा स्टूडेंट एक्स रेस टू पाई बाय 4 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा कॉट एक्स प्लस का 1। स्टूडेंट अब कॉट एक्स की जगह क्या अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। तो कॉट पाई बाय 4 प्लस का 1, बेटा स्टूडेंट कॉट पाई बाय 4 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो 1 प्लस 1 किसके बराबर आ गया 2। पहले इन्फिनिटी आया था लेकिन अब क्या आ गया, लिमिट की वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी क्या कर लिया, बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसको हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर आई थिंक सो मेरे पास आता है, अब ये 4 था ना, ये सॉरी 4 के बाद मेरे पास 1 मिनट 5 मैंने अभी करवाया है, ठीक है, कॉस्टिक वाला 5 था, अब मेरे पास 6 आएगा, ठीक है। तो अब 6 को करते हैं, लिखते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ गया। अगर इसमें मैं डायरेक्टली पाई अप्लाई कर दूं, मतलब यहाँ पे पाई अप्लाई कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पाई अप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा, तो पाई में से पाई जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास ये इन्फिनिटी आ रहा है, 0/0। हमें तो ये सॉल्व नहीं करना, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला के तहत सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट एक्स रेस टू पाई, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे इसको 1/पाई कर दूँ, मतलब ये जो पाई है इसको अलहदा कर दूँ, मल्टीप्लाई करवा दूँ किससे, साइन लिख दूँ, यहाँ पे पाई बाय एक्स है, बस तोड़ कर लिख रहा हूँ, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट पाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये काम करा और कोई काम नहीं करा, मतलब ये जो पाई था ना इसको अलहदा कर दिया और ये कर दिया। स्टूडेंट तुमको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अगर साइन के साथ जो एंगल होता है वही चीज़ डिवाइड में आ जाए तो वो पूरी टर्म किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरीके से कि अगर मेरे पास लिमिट लगा हुआ हो एक्स रेस टू मैंने 0 बोल दिया या फिर इन्फिनिटी बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स लिखा हुआ और नीचे भी एक्स आ गया तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स रेस टू पाई, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट 1/पाई हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टूडेंट लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अगर अप्लाई करूँगा पाई तो है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास 1/पाई ही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो बस ये इतना सा सॉल्व करना था। चलो आज इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है स्टूडेंट लिमिट लिखा हुआ है एक्स रेस टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद 1 प्लस 2x और यहाँ पे 5/x लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखना हमारे पास एक और रूल होता है, ठीक है, जिसके तहत हम लोग ना ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर जो भी टर्म हो, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस 2x 5/x लिखा हुआ है ना, तो ये मेरे पास अगर मैं इसको 1/x के फॉर्म में बना दूँ, ठीक है, इसको पूरे टर्म को 1/x के फॉर्म में बना दूँ और फिर उसी का रेसिप्रोकल ऊपर बना दूँ, तो मेरे पास क्या होता है वो e के बराबर आ जाता है। देखो इस तरीके से, क्योंकि मैंने इसको आप लोग को पहले ही समझाया था लेकिन अभी भी समझा देता हूँ। एक्स रेस टू इन्फिनिटी कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इसमें मेरे पास क्या है 1 प्लस 2x, ठीक है, लिख दिया। ये 5/x है ना, तो इसको अगर मैं 1/x लिख दूँ तो कोई मसले की बात तो नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/x लिख दिया, और यहाँ पे जो मेरे पास ये इसको ब्रैकेट में करके मैं 5 लिख दूँ तो दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम वही आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे पावर में ना उसका ऊपर रेसिप्रोकल बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है मुझे, रेसिप्रोकल, मतलब कैसे, अगर ये मेरे पास 2x है ना तो मुझे इसका रेसिप्रोकल बनाना होगा। जैसे कि 2x लिखा हुआ है तो ये क्या होना चाहिए मेरे पास, रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए 1/2x होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1/2x, मतलब 1 के बराबर में जो भी टर्म होगी उसको ना एज अ पावर रेसिप्रोकल बनाना है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे x मौजूद है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और 2 से ही डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास ये 2x हो जाएगा, तो ये इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब इसका देखो इस तरीके से होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, कि अगर मेरे पास लिमिट लगा हुआ हो एक्स रेस टू 0 लिखा हुआ हो और लिखा हुआ स्टूडेंट 1 प्लस x लिखा हुआ और इसी की पावर 1/x हो जाए, मतलब ये x लिखा हो तो 1/x हो गया, तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे पास लिखा होता 1/x लिखा हुआ होता तो ऊपर x लिख देता, उसका रेसिप्रोकल x होता, तो मेरे पास क्या होता है e के बराबर। तो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए 1/2x होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 2 से ही डिवाइड करता हूँ और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। कैसे हो जाएगा देखो इस तरह से, यहाँ पे लिमिट लिखा x रेस टू 0 ब्रैकेट 1/2x वैसे ही लिख दिया, ठीक है, 1/x था, 2 से मल्टीप्लाई करवाया,
डिवाइड करवाया तो 2 से क्या करवाऊंगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा, ठीक है। ये सीखा रेसिप्रोकल आ गया, मतलब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। तो क्या करूँगा, ई लिखूंगा और 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो मेरे पास यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखा कितना आसान था ना, आराम से कर लिया इसको भी सॉल्व। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8, फिर इसका मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको बता दूंगा कैसे करना है। यहाँ पे मेरे पास लिमिट लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट x रेस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 2x, फिर माइनस का 1, नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा मेरे पास sin x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास यही टर्म थी तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख करके दिखा दिया। अब याद रखो स्टूडेंट, मेरे पास नहीं 3 की पावर 2x माइनस का 1 लिखा हुआ है, साइन x ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली टर्म का एंगल x बना दूं, ठीक है, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी ना। मैं बता दूं जो एंगल x होता है उसी के नीचे वो वाला आ जाए, मतलब जो भी एंगल दिया वो नीचे डिवाइड हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, लिमिट x रेस टू 0 ब्रैकेट 3 2x माइनस का 1, स्टूडेंट जाहिर सी बात जब इसके नीचे x लिखूंगा तो ऊपर भी मुझे डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x लिख देता हूँ, फिर एक और डैश खींचता हूँ, ठीक है, फिर साइन लिखता हूँ, x के नीचे भी क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब ये कैंसिल आउट होगा तो वापसी वही सवाल बन करके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, मुझे मालूम है पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट x रेस टू 0, ठीक है। और याद रखना स्टूडेंट, अगर मैं इस पूरी टर्म को क्या बना दूं, 2x माइनस 1 है ना, 2x माइनस 1, अगर नीचे वाली टर्म में भी मैं 2x लगा दूं, ठीक है, ये 2x यहाँ पे ना नीचे भी क्या आ जाए स्टूडेंट, 2x आ जाए, तो वो किसके बराबर होता है, वो log के बराबर है, log 3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास जो ये पावर हो वो नीचे डिवाइड भी हो रहा हो तो मेरे पास क्या हो जाता है, वो log के बराबर हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 लिख दूँ, डिवाइड करवाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 3 2x, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। और नीचे क्या करवा दिया स्टूडेंट, ये x था ना डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे ये भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, अगर 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। यही टर्म लिख दिया, फिर उसके नीचे क्या था स्टूडेंट, साइन x, और नीचे क्या, मतलब एक ही सवाल में ना काफ़ी सारा काम करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। इस 2 से 2 कटेगा तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। पहले वाला x वही था तो x से x कटता और इस 2 से 2 कटेगा तो वही सवाल दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये मेरे पास log के बराबर होती है और log की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास log की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 3 है, 3 2x माइनस 1 ओवर 2x होना, तो मेरे पास वो किसके बराबर है, log 3 के बराबर है। जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरे टर्म को अगर लिमिट अप्लाई कर दूँ कि मेरे पास 2 पहले लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 क्या आ जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, 2 log 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 log 3। तो यही मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस तरीके से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लास्ट वाला सवाल, लेकिन ये इसी तरह से क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। अभी सर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2.4 से रिलेटेड करता है सारे सवाल, ठीक है। डिटरमाइन करना है फ्लोइंग फंक्शन और कंटिन्यूअस। स्टूडेंट कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है कि जब मेरे पास लिमिट लगा हुआ हो उसका राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव लगा हुआ है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल होता है स्टूडेंट किसके, फंक्शन ऑफ ए लिख देता हूँ, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, लिमिट एक्स रेस टू, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ मतलब राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वो भी इक्वल होने चाहिए किसके, जब हम इसमें लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें, ठीक है। मैं लिमिट एक्स रेस टू ए अगर डायरेक्टली पुट कर दें तो सब एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मेरे पास क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू से। तो मेरे पास पहली वैल्यू गिवन है और पहले मालूम करना है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। अब मालूम करना है कि मेरे पास क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा स्टूडेंट, एफ एक्स लिखूंगा, एक्स की जगह 3 पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर माइनस 9, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 ओवर 0। तो ये जो फ्लोइंग फंक्शन है स्टूडेंट, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तो अनडिफाइंड वैल्यू कभी भी फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जो गिवन है उसको देख लेते हैं क्या वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है।
पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है मेरे पास कि जी ऑफ एक्स, अब फंक्शन कौन सा जी ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में दो फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय एक्स -3 कब होगा, जब व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू स्टूडेंट 3 नहीं होगा, मतलब या तो लेस देन हो सकता है या तो ग्रेटर देन 3 हो सकता है, मतलब 3 से छोटी वैल्यू हो सकती है, 3 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। और एक मेरे पास लिखा हुआ है 5 व्हेन x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 3, जब x की वैल्यू 3 होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमें इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं कि मेरे पास वाकई में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं लिखा है g ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि मेरे पास x का स्क्वायर -9 और x -3 है, ठीक है। अब इस फंक्शन की वैल्यू की जगह मैं 3 पुट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। इसमें बता दिया गया कि इट्स नॉट इक्वल टू 3 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम पुट करके देख रहे हैं क्या वाकई में ये मेरे पास इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो दैट्स मीन ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, क्योंकि मेरे पास 3 पुट करने से क्या आ रहा है 5 आना चाहिए था, ठीक है। तो जी लिखूंगा, 3 लिखूंगा, यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली पुट करूंगा ना वैल्यू तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ना थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई करना होगा इस तरीके से। अगर मैं इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगा दूँ इस तरीके से कि जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा x-3, और इसको फॉर्मूला में ओपन कर लूँ कि जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा किसके, x+3 और x-3 के, और डिवाइड बाय x-3। वैसे इनडिफाइन हुआ था ना, तो इसको कैंसिल आउट कर दे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, x+3, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा करके वैल्यू पुट कर लेते हैं कि 3 पुट करते हैं तो क्या आता है। तो मैं लिखता हूँ g3 बराबर हो जाएगा किसके, 3+3, तो g3 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 6। तो मेरे पास 6 आ रहा है और इसमें बोला गया था कि जब x पुट करोगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए फंक्शन में। तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही, तो मेरे पास ये फंक्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो चलो आज मैं लिख देता हूँ कि g ऑफ 3 इट्स नॉट इक्वल टू, ये मेरे पास क्या रेस्टोरेंट इक्वल नहीं आ रहा जब मैं लिमिट लगा करके क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू, अगर मैं वैल्यू को क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट मतलब लिमिट ही पुट हो रहा है ना जी ऑफ एक्स के ऊपर। तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है स्टूडेंट, सेम नहीं आ रही, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही। जब जी की वैल्यू 6 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, डायरेक्टली क्या आ रहा है स्टूडेंट, मेरे पास 6 आ रहा है, ठीक है। जी की वैल्यू 3 पुट किया तो 6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मैंने लिमिट लगाया है x⁻³ तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आया है, 6 आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू को देख लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसका, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास श्रम आ गई है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। इसको भी अगर सॉल्व करना चाहोगे ना तो इसको भी क्या कर सकते थे स्टूडेंट, आप देख सकते थे। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 2 एंड x बराबर -2, ठीक है। -2 पुट करके और 2 पुट करके देखना है इसके अंदर वैल्यू, और देखना है कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर मैं 2 देखूँ -2 देखूँ तो मैं किस में पुट करूँगा, इसके अंदर पुट करूँगा, ठीक है। इसमें बोला गया ना कि मेरे पास -2 से -2 बड़ी वैल्यू है, मतलब -2 से लेकर के आगे कंटिन्यूस चलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि -2 से लेकर के +2 तक की वैल्यू है, और ये ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, एक एक करके पुट करके देखना होगा। मैं करता हूँ इफ x बराबर है -2 पुट करके देखता हूँ और देखता हूँ मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा -2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ -2 बराबर हो जाएगा 3 -2। तो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैं डायरेक्टली इसमें -2 पुट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है -2 से क्या होगी स्टूडेंट, छोटी वैल्यू होगी, मतलब -3 पुट कर सकते हो, -4। तो इसमें आप वैल्यू को डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान डाला हुआ होता ना, तब मैं पुट करता। तभी मैंने आपको पहले करके दिखाया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं होगी, बल्कि कहाँ पुट होगी, इसके अंदर पुट हो सकती है, क्योंकि ये -2 के अंदर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये टर्म को कैंसिल आउट करा और लिखा फंक्शन ऑफ -2 पुट करा किसके अंदर, इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। 2 2 से क्या होता है स्टूडेंट 4, तो f -2 मेरे पास क्या हो जाएगा 4 -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ये बन करके आई आपके सामने, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया।
अब क्या करना होगा, अब आपने बताना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए क्या होगा, -2 से बड़ी मतलब छोटी वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और -2 से बड़ी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड के लिए। -2 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी, इसके अंदर होगी ना, जाहिर से बात, क्योंकि -2 से छोटी वैल्यू बोला जा रहा है, तो मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर पुट होगी। तो यहाँ लिखूंगा लिमिट किसके लिए, x रेज टू -2, लेकिन ऊपर भी क्या, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या लिखेगा लेफ्ट हैंड साइड। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये वाला है। फंक्शन कौन सा पुट होगा स्टूडेंट, ये वाला पुट होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि -2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड छोटी वैल्यू होती है, तो छोटी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x रेज टू -2 और लिमिट की वैल्यू क्या है 3x, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 3x लिख दिया। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अब तक स्टूडेंट नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है, ठीक है। तो ज़रा वैल्यू को पुट करके देख लो मेरे पास क्या आ रही है। तो लिमिट लिखा x रेज टू -2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा 3 -2, तो किसके बराबर है 6। स्टूडेंट ये 6 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता। अगर मैंने क्या पुट करा स्टूडेंट, फंक्शन में -2 पुट किया, और जब मैंने लिमिट निकाला x रेज टू -2 लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा फंक्शन के साथ, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई। क्यों, एक की वैल्यू आई 3, दूसरी की वैल्यू क्या आई 6, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, मेरे पास ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। कब, एट x बराबर है किसके, -2 के। अब क्या पुट करेंगे, x बराबर है +2 को, और इसी के अंदर वैल्यू को पुट करके क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब +2 पुट करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ, बल्कि नेक्स्ट पेज खोलने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, साथ साथ दिखेगा ना, तो ही मेरे पास क्या हो सकेगा, सॉल्व हो सकेगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। x की जो वैल्यू है क्या है 2 है, लिखेंगे एट x बराबर है मेरे पास 2 के। अब इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं, और मैं इसी इक्वेशन में पुट करूंगा और देखेंगे हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, f की वैल्यू 2 देखेंगे कहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। 2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 2, तो इसी तरह से हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं x, यहाँ पे लिखा मैंने 2, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा फिर आपको नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं 2 पुट कर दिया, 2 पुट होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। मैंने फिक्स कर दिया। अब क्या करना होगा, इसी का लिमिट निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव साइड, ठीक है। लिखता हूँ लिमिट x रेज टू 2 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ फंक्शन का। तो बेटा f की वैल्यू -2 कहाँ पुट हो सकती है, इसी के अंदर पुट हो सकती है, क्योंकि इसमें गिवन है कि इक्वल टू -2 है, तो इसी के अंदर ही पुट करके देखेंगे कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो क्या करूंगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या बना 2 का स्क्वायर -1, मुझे मालूम है इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 3, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। अब लिमिट करेंगे स्टूडेंट किसकी वैल्यू, राइट हैंड साइड, तो लिखता हूँ लिमिट x रेज टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ f ऑफ x। अब पॉजिटिव की वैल्यू कब होगी, 2 पॉजिटिव कब होगा, जब इसके अंदर पुट करूंगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर डायरेक्टली मैं 2 पुट करूंगा, इसमें लिखा हुआ है कि आपने 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी 3 आएगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 3, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मेरे पास नॉर्मल टर्म सब एक दूसरे के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये मेरे पास टर्म क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूस है। तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया अपना रिव्यू एक्सरसाइज 1 से लेकर 16 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह इसका आप नेक्स्ट पार्ट मतलब 3rd चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने एक का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।